नमस्कार बच्चों, मैं उमेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, जैसे मान लीजिए √2, √3, √5, √10, √20 डॉट डॉट, ये हमारी अपर में संख्या है। तो आज हम इन्हीं अपर में संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि अपर में संख्या को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम √5 वाली संख्या, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो √5 है इसमें से हम 5 ले लेंगे और 5 को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनका वर्ग हमारे इस संख्या के बराबर हो। यानी 5 को हम ऐसे दो पार्ट में या दो भागों में डिवाइड करेंगे जिनका वर्ग हमारे 5 के बराबर हो। तो इसमें हमने इसको तोड़ा 4 + 1, और 4 होता है आपका 2 का वर्ग और प्लस 1 1 का वर्ग, यानी हमने इसको 2 और 1 के वर्ग के रूप में तोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 0 बिंदु है, इस 0 से 2 तक का बिंदु हम यहाँ हमारा ये है, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी 2 है, हमारा 2 यहाँ पर आ जाएगा और इसी 2 पर हम एक इकाई का इस पे एक लंब डालेंगे इकाई का। तो 2 पे हम इस तरह से ये आपका एक लंब डल गया। अब हम क्या करेंगे, ये बिंदु हमारा O, ये A और ये B। अब हम O B को मिला देंगे, O और B को त्रिकाल की सहायता से मिला देंगे। इसको मैं से मिला दिया। ये जो दूरी होगी वो हमारी √5 होगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की लगाए तो OB का स्क्वायर जो होगा बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस प्रमेय है। तो हमारा ये जो मान निकलेगा, यानी ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + के 1 बराबर 5 आ जाएगा। OB स्क्वायर बराबर 5, तो OB बराबर आपका आ जाएगा √5। तो ये हमारा √5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में O से B तक की दूरी भरेंगे, प्रकार में O से B तक की दूरी भरेंगे और एक चाप हम इस पर लगा देंगे। तो ये जो दूरी होगी, ये चाप इस नंबर लाइन को, संख्या रेखा को जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु आपका √5 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये जो बिंदु P है, ये P बिंदु √5 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगला एग्जाम्पल है, √10 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। यानी √10 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। देखते हैं। अब हम इस 10 को भी ऐसे ही दो भागों में तोड़ेंगे जिनका वर्ग इस संख्या के योगफल के बराबर हो। जैसे इसको हम 9 + 1 कर सकते हैं, और 9 3 का स्क्वायर होता है और ये 1 का स्क्वायर होगा, यानी 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो आपका बराबर ये 10 हो जाएगा। ये हमारी संख्या रेखा है, ये आपका 0 है। तो 0 से 3, हमारा पहला डिजिट कौन सा 3 है, तो हम 0 से 3 यहाँ तक ले लेंगे, ये हमारा 3 है। अब 3 पर 90 डिग्री कोण बनाते हुए हम एक इकाई का एक लंब खड़ा लेंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। ये आपका 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री को हम एक यूनिट यानी एक इकाई को मेजर करेंगे। ये आपकी 1 यूनिट हो गई। अब हम, ये हमारा O, ये बिंदु A और ये B है। हम O और B को मिलाएंगे, O और B को जॉइन कराएंगे। ये हमने इसे जॉइन करा दिया, ये मिला दिया। तो ये जो मान होगा वो हमारा √10 का मान होगा, √10, क्योंकि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से यहाँ तक 1 है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय लगी। इसमें पाइथागोरस प्रमेय आपकी हो जाएगी OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसके हिसाब से ये √10 का मान हो जाएगा। अब हम प्रकार में √10, यहाँ से O से B तक की दूरी भरेंगे, O से B तक की दूरी हम भरेंगे, प्रकार O से B तक की दूरी, और एक चाप हम संख्या रेखा पर बनाएंगे। ये संख्या रेखा पर जो चाप बन रहा है, यही चाप हमारा √10 का मान होगा, यानी √10 को ये रिप्रेजेंट करेगा।
अब हम रूट टू को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। रूट टू को, तो रूट टू की संख्या टू को हम 1 + 1 में तोड़ेंगे, तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा और ये 1 का वर्ग हो जाएगा। इसके लिए संख्या रेखा बनाएंगे हम 0 -1 -2 1 2। अब हम क्या करेंगे, 1 और 1, तो यहाँ से यहाँ तक 0 से यहाँ तक की दूरी हमारी 1 है, ये आपकी 1, और इसी पर हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक और लाइन खींचेंगे, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। और ये 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो हमारा एक यूनिट का होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1, ए और ये बिंदु ये है। इसको हम मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √2। ये √2 है, इसमें ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इस हिसाब से ये √2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्रकार में ओ से बी तक की दूरी बढ़ाएंगे, ओ से बी तक की दूरी बढ़ाएंगे और संख्या रेखा पर एक चाप लगाएंगे। ये संख्या रेखा पर चाप लगा दिए। ये जो मान होगा, ये जो बिंदु होगा हमारा, ये मान लीजिए बिंदु पी है, तो ये आपका √2 का मान होगा, यानी ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब तक हमने √2, √3, √5, अब तक हमने √2, √5, √10 उनको संख्या रेखा पर निरूपित करना देखा। अब हम 2√2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले वही है, हम इस 2 के फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम संख्या रेखा बनाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, √2 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसको हम 2√2 को संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम, हमारे पास एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 1 हो गई। अब इस पे हम 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे, तो ये आपको हो जाएगा अब इसको हम मिला देंगे, ये बिंदु आपका ए है और ये बी है, इसको मिला देंगे, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा √2। अब हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल मरेंगे और एक चाप लगा देंगे, ये हमारा चाप हो जाएगा। ये हमारी बिंदु पी है, ये √2 का मान है, ये √2 का हमें चाहिए 2√2। तो 2√2 यानी अगर हम √2 + √2 कर दें तो बराबर हमारा 2√2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 है, इसको हम फिर अगेन आगे बढ़ा देंगे, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो बिंदु होगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये आपका 2√2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये वाला जो बिंदु है क्यू, ये बिंदु क्यू आपका 2√2 को रिप्रेजेंट करेगा। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब हम √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, तो √3 को हम लिखेंगे, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + के 1 और इसका स्क्वायर करें तो ये √2 का स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम पहले √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, उसके बाद हम √3 को, तो पहले हम √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। इसके लिए हम संख्या रेखा बनाएंगे, ये हमारी संख्या रेखा है। अब इसमें हम √2 को रिप्रेजेंट करेंगे पहले, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी 1, इस पर हम एक 90 डिग्री कोण बनाते हुए लाइन खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर या लंब डालेंगे 90 डिग्री कोण बनाते हुए, तो ये 90 डिग्री कोण बनाते हुए लाइन होगी, इसको मिला देंगे। ये जो मान है हमारा √2 है, लेकिन हमें √2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए √3। √3 का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा √2 हो गया, इसी पर अब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे, यहाँ पर, और 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे,
ये आपकी दूरी, ये √2 और ये 1, ये बिंदु B है और ये P हो जाएगा। अब हम इसको मिला देंगे, इसको मिलाएंगे O और P को, O और P को मिलाएंगे तो ये हमारा √3 हो जाएगा। √2 और +1 ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। अब हम प्रकार में O से P तक की दूरी भरेंगे, O से P तक की दूरी प्रकार में भरेंगे और इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो मान होगा, ये जो बिंदु होगा हमारा, ये बिंदु Q, यही आपका √3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम अपनमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।